मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन समझाई थी। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। नाउन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, स्थान का नाम, किसी एनिमल का नाम, कोई बर्ड्स हो, एनीथिंग, या फिर कोई चीज़ मतलब थिंग का नेम। वो सारी चीज़ें बनकर बनती है एक नाउन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो आज हम पेज नंबर 14 आगे कंटिन्यू करेंगे। टेक आउट योर पेज नंबर 14। फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ अ पर्सन्स, दे आर नाउन। अब अपन इनके नेम्स पढ़ेंगे जो अपन पर्सन्स में आते हैं। जैसे आंट, AUNT, आंट। आंट भी तो एक पर्सन है, इंसान है ना, तो इसीलिए ये पर्सन में आएंगे। गार्डनर, गार्डनर भी एक पर्सन है। फार्मर, ये जो सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सारे पर्सन्स में आएंगे। पर्सन्स मतलब इंसान, कोई ना कोई इंसान है होता है। फार्मर, डॉक्टर, सिस्टर, डॉटर, डॉटर मतलब बेटी को बोलते हैं। बॉय जिनके मतलब बेटे होते हैं उनको बोलते हैं सन। आगे है टेलर, सन, सन बोलते हैं बेटे को, और डॉटर को, लड़कियों को जिनकी बेटियां होती हैं उनको बोलते हैं डॉटर। मैन, ब्रदर मतलब भाई, किंग कोई राजा, ये सब इंसान है मतलब पर्सन्स है। क्वीन, गर्ल, मैसन, पोटर, ये पोटर वो होता है जो मिट्टी की चीज़ें बनाता है। नर्स, नर्स होती है ना हॉस्पिटल में। बॉय, पोस्टमैन जो चिट्ठी डाल के जाता है अपने घर पे, डाकिया जिसको हिंदी में बोलते हैं। वुमेन, बेबी, ये सब हमारे नेम्स ऑफ पर्सन्स हैं। ऑल आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, सच नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ये सब क्या है? नाउन है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, दे आर ऑल्सो नाउन्स। अब हमने पर्सन पढ़ लिया, अब नेक्स्ट है एनिमल्स। एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? रैबिट, बटरफ्लाई, बी, पैरेट, काउ, एलिफेंट, हॉर्स, कैमल। कैमल देखा है आप लोगों ने? ऊंट जो डेजर्ट्स पर होता है, जहाँ रेगिस्तान होता है ना, वहाँ पर। डियर, मंकी, स्नेक, कैट, लायन, किटन। किटन किसको बोलते हैं? जो कैट का बेबी होती है, कैट के बेबी को किटन बोलते हैं। हैन, टाइगर, ये सब एनिमल्स हैं। इसमें एनिमल्स, बर्ड्स जो भी हो, कोई भी तरीके के एनिमल्स हो, ये सब हमारे नाउन ही है। ऑल आर द नेम्स ऑफ एनिमल्स, सच नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस, दे आर ऑल्सो नाउन्स। मतलब कोई जगह का नाम, कोई भी जगह हो सकती है। ताजमहल, ग्वालियर, दिल्ली, रेड फोर्ट है तो ये प्रॉपर स्थान। तो अब हम पढ़ते हैं। स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब जैसे अपन स्ट्रीट फूड खाते हैं, रास्ते का फूड जो रास्ता, तो रोड भी तो एक जगह है। हॉस्पिटल, ये भी एक जगह है। स्टेशन, हम जाते हैं ना ट्रेन से, कहाँ जाते हैं? रेलवे स्टेशन पर ट्रेन्स आती हैं, स्टेशन। विलेज मतलब गांव। चर्च, क्रिश्चियंस लोग कहाँ जाते हैं? चर्च में प्रेयर के लिए जाते हैं। क्लासरूम, कोई भी स्थान ले लीजिए आप, ये सब हमारे प्लेसेस में आते हैं। स्कूल, कॉलेज, पार्क, पोस्ट ऑफिस, टेम्पल, मार्केट, शॉप, मॉस्क्यू, कंट्री एंड लास्ट सिटी। ये सब हमारी प्लेसेस हैं। ऑल आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस, सच नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 15। फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द थिंग्स। अब हम थिंग्स पढ़ते हैं, मतलब कौन कौन सी वस्तु होती है, कौन कौन सी चीज़ें। टी, टी मतलब चाय, चाय भी तो एक चीज़ है। ब्रेड, मैंगो, बटर,
salt, chalk, orange, coffee, shoe, sugar, sugar मतलब चीनी जो हम चाय में और दूध में डालते हैं, wood, wood मतलब लकड़ी, पेपर, फ्रॉक, नाइफ, रेडियो, चीज़, ये सब हमारी वस्तुएं हैं, कोई चीज़ है. ऑल आर द नेम्स ऑफ थिंग्स. सच नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. रिमेंबर, वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स, ये सब हमारे नाउन होते हैं, जिसको अपन हिंदी में संज्ञा, संज्ञा में हिंदी में भी यही पढ़ते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं. ऐसे ही इंग्लिश में नाउन की डेफिनेशन होती है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. अब हम एक्सरसाइज करेंगे. अरेंज दीज नेम्स इन 4 लिस्ट. पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स. अब आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग ब्लॉक्स में फिल करने हैं. जैसे किंग, किंग किस में आएगा, ये एक पर्सन है तो अपन पर्सन के ब्लॉक में लिखेंगे. इंजन, इंजन एक चीज़ है, कोई थिंग है तो हम थिंग के कॉलम में लिखेंगे. लेडी, लेडी एक पर्सन है तो हम पर्सन के कॉलम में लिखेंगे. कज़िन, कज़िन भी एक पर्सन है तो इसे भी हम पर्सन के कॉलम में लिखेंगे. डोंकी, डोंकी क्या है, ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है. एनिमल, तो इसे हम एनिमल के कॉलम में लिखेंगे. लायन, लायन भी एक एनिमल है. टाउन, टाउन मतलब कोई प्लेस है, कोई जगह है, छोटा सा टाउन, ये हम प्लेस के कॉलम में लिखेंगे. मिल्क, मिल्क एक चीज़ है, थिंग में आएगा ना, तो इसे हम थिंग के कॉलम में लिखेंगे. ऑरेंज, ऑरेंज भी एक चीज़ है, थिंग है, तो इसे हम थिंग के कॉलम में लिखेंगे. विलेज, विलेज मतलब कोई स्थान, कोई जगह, गांव, उसे भी हम प्लेस के कॉलम में लिखेंगे. शीप, शीप तो ऐसे ही आपको समझ में आ रहा है, ये एक एनिमल है तो इसे हम एनिमल के कॉलम में लिखेंगे. कॉटेज मतलब एक जगह है तो इसे हम प्लेस के कॉलम में लिखेंगे. कॉटेज मतलब जैसे छोटी सी जगह रहती है उसको अपन कॉटेज बोलते हैं. किटन, किटन एक, अभी मैंने आपको बताया कैट के बेबी को किटन बोलते हैं तो वो एनिमल के कॉलम में आएगा. पपी, पपी किसको बोलते हैं, इंग्लिश के चैप्टर में पढ़ा था ना हमने, डॉग के बेबी को पपी बोलते हैं तो वो एनिमल के कॉलम में आएगा. प्यूपिल, प्यूपिल मतलब जैसे हम सब कौन है, प्यूपिल है ना, पीपल से हम, तो वो पर्सन के कॉलम में आएगा. प्लेट, प्लेट ऐसे ही समझ में आ रहा है आपको, ये एक थिंग है तो इसे हम थिंग के कॉलम में लिखेंगे. बेगर, बेगर मतलब जो भिखारी होता है तो है तो वो एक इंसान ही, तो किस में लिखेंगे हम इसे, इंसान को किस में लिखते हैं, यस, पर्सन्स के कॉलम में. भले ही वो बेगर है, भिखारी है, लेकिन है तो वो इंसान ही तो उसे हम पर्सन के कॉलम में लिखेंगे. पिक्चर, पिक्चर एक कोई भी पिक्चर है तो कोई चीज़ है ना वो, तो उसे हम थिंग के कॉलम में लिखेंगे. रोड, रोड एक जगह है, मैंने आपको बताया कहीं भी कोई भी रोड, तो उसे हम प्लेस के कॉलम में लिखेंगे. फील्ड, फील्ड मतलब जहाँ खेती बाड़ी होती है ना, है तो वो भी एक जगह है तो उसे भी हम प्लेस के कॉलम में लिखेंगे. बच्चों अच्छे से करो और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं.